अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि हम पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज़ पढ़ रहे हैं तो पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज़ में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम देख लेंगे लॉजिकल एंड विद कंडीशनल स्टेटमेंट्स। हम लॉजिकल एंड को कैसे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ यूज कर सकते हैं। तो आज का जो हमारे सब टॉपिक्स है वो है यूज ऑफ लॉजिकल एंड विद इफ स्टेटमेंट और यूज ऑफ लॉजिकल एंड विद इफ एल्स स्टेटमेंट और यूज ऑफ लॉजिकल एंड विद इफ एल्स स्टेटमेंट। तो आज के इस लेक्चर में हम देख लेंगे कि हम कैसे लॉजिकल एंड को कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ यूज करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले जैसे कि हम जानते हैं कि लॉजिकल एंड जो है ये हम यूज करते हैं टू कंबाइन द मल्टीपल कंडीशंस इनटू अ सिंगल एक्सप्रेशन। So we can say the logical and with if statement. The logical and with if statement is used to combine multiple conditions into a single expression. Combine into a single expression. हम logical and को इस statement में मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए यूज करते हैं ताकि एक ही एक्सप्रेशन बन जाए। तो ये मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करने में हमें लॉजिकल एंड का मदद करती है। लॉजिकल एंड मदद करती है ताकि हम नेस्टेड इफ को अवॉइड कर सकें। फॉर एग्जांपल हमारे पास हम एक एग्जांपल लेंगे, उस एग्जांपल की मदद से हम देखेंगे कि किस तरह से हम लॉजिकल एंड को मल्टीपल कंडीशंस इफ स्टेटमेंट में मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक प्रोग्राम लिखेंगे, एक एग्जांपल लेंगे कि कंडीशन क्या है। हम एक पर्सन है, कोई भी पर्सन किसी भी एग्जाम में, फॉर एग्जांपल एबीसी कोई प्रोग्राम है, एबीसी एक एग्जाम है, उसमें अपियर होने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कि जो एज उस पर्सन की होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18 ग्रेटर देन 18, that must be a greater than 18 and less than 30। 18 से बड़ा होना चाहिए और लेस देन से 30 से कम होनी चाहिए। और दूसरा जो यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है वो है कि जो ये पर्सन हो उसकी नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए। These are the criteria for appearing, eligibility criteria for appearing in the exam. For example, the name of this examination is ABC। किसी क्राइटेरिया रखा, कोई एग्जाम है, फॉर एग्जांपल ABC एक एग्जाम है, उसमें अपेयर होने के लिए क्राइटेरिया है कि उस पर्सन की एज 18 से ज़्यादा, 18 या 18 से ज़्यादा होनी चाहिए या 30 से कम होनी चाहिए। दैट इज बिटवीन द 18 एंड द 30 होनी चाहिए। ठीक है ना। और उसकी जो नेशनलिटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, नेशनलिटी हो वो इंडियन होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे, अगर हम यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे तो ये इफ स्टेटमेंट का यूज करके, नेस्टेड इफ का यूज करके सबसे पहले हाँ क्या क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया है एज। फॉर एग्जांपल एज इसकी 20 है, किसी पर्सन की एज 20 है, तो जो हमारे पास क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो है 18 से ज़्यादा होनी चाहिए, ग्रेटर देन 18 होनी चाहिए और 30 से कम होनी चाहिए, लेस देन 30 होने चाहिए, ग्रेटर देन 80 होनी चाहिए। और दूसरा क्या है, जो इसका नेशनलिटी होनी चाहिए, नेशनलिटी हो वो इंडियन होनी चाहिए। These are the criteria for appearing in the examination, eligibility criteria. So for example किसी पर्सन की एज 20 है और इसका जो नेशनलिटी है वो इंडियन है। नेशनलिटी क्या है, वो इंडियन है। So अब क्या कैसे लिखें, यहां पर हम इफ का स्टेटमेंट का पहले इफ, अगर पर्सन की इफ एज ग्रेटर देन 18 हो, पहली कंडीशन, अगर पर्सन की एज ग्रेटर देन 18 हो तभी हम आगे चलेंगे। अगर एज 18 से कम हो तो वो पर्सन, वो शख्स
इस एग्जाम में अपियर नहीं हो सकता है। तो सब पहली कंडीशन एज ग्रेटर देन 18 हो, तो यहाँ पे इसकी एज जो है वो 20 है, दैट मीन्स ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है। अब दूसरी कंडीशन है कि एज 30 से कम होनी चाहिए। जब पहला जो क्राइटेरिया यहाँ पे है, जो पहला क्राइटेरिया है वो यहाँ पे ट्रू है, क्योंकि एज ग्रेटर देन 18 है, दैट मीन्स क्योंकि एज 20 है, 20 18 से ज़्यादा है, बड़ा है, इसलिए ये कंडीशन ट्रू है। क्योंकि जब इफ स्टेटमेंट में हमने देखा है पिछले लेक्चर में कि इफ स्टेटमेंट की बॉडी तभी एग्जीक्यूट होती है जब ये कंडीशन ट्रू एवेल्युएट होगी। अगर ये फॉल्स होगी तो जो वो बॉडी होती है वो स्किप हो जाती है। तो यहाँ पे ये ट्रू है, तो कंट्रोल कहाँ चलेगा, इफ की बॉडी में। अब यहाँ पे चूंकि यहाँ पे दूसरा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कि एज 30 से कम होनी चाहिए। तो इफ एज लेस देन 30, ये भी क्राइटेरिया है, ये भी है। तो दूसरा क्राइटेरिया, तो तीसरा एक क्राइटेरिया है कि इसकी नेशनलिटी क्या होनी चाहिए, इंडियन होनी चाहिए। तो तीसरा है इफ नेशनलिटी इज इक्वल टू इंडियन, इक्वल टू इंडियन। अगर नेशनलिटी इंडियन है तभी प्रिंट होगा द पर्सन इज एलिजिबल टू अपीयर, पर्सन इज एलिजिबल टू अपीयर इन द एग्जाम, तभी ये एग्जाम में एलिजिबल होगा। तो यहां पर इस कंडीशन का ताल्लुक है, यहां पर इस प्रोग्राम का ताल्लुक है। यहां पे एज 20 है, पहला जो यहां पर पहला स्टेटमेंट एज ग्रेटर देन 80 है, ये ट्रू है क्योंकि इसकी 20 है। तो जब ये ट्रू है तो यहां पर कंट्रोल चलेगा। इफ एज लेस देन 30, हाँ 20 30 से कम है, ये भी ट्रू है। इफ नेशनलिटी इक्वल टू इंडियन, हाँ नेशनलिटी भी इंडियन। जो तीनों के तीनों जो कंडीशंस है ये सेटिस्फाई हो रहे हैं, ये ट्रू एवेल्युएट हो रहे हैं। तो फिर प्रिंट क्या होगी, प्रिंट होगा द पर्सन। तो इसका आउटपुट जो मिलेगा वो मिलेगा द पर्सन इज एलिजिबल टू अपीयर इन द एग्जाम, पर्सन इज एलिजिबल टू अपीयर इन द एग्जाम। तो ये यहाँ पर प्रिंट होगा। क्योंकि यहाँ पर मैंने जो यूज किया है वो मैंने किया है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। यहां पे हमने किया है कि इफ विद इन द नेस्टेड इफ क्या होता है, नेस्टेड इफ किसे, इफ विद इन द बॉडी ऑफ द अनदर इफ। यहां पे ये इफ है, इफ का स्टेटमेंट है, तो इसके इफ स्टेटमेंट की बॉडी में दूसरा इफ है, इसमें दूसरा इफ है, तीसरा इफ है। गो इफ विद इन द इफ, इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। तो इस तरह से भी हम ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता है इफ 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 नेस्टेड इफ, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं बाय यूजिंग द लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड का यूज करके हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। कैसे, आप वो देख लें। सबसे पहले हम यहाँ एज क्राइटेरिया लेंगे, ये 20 है सेम, और नेशनलिटी इसकी जो है, नेशनलिटी जो है वो फॉर एग्जांपल इसकी इंडियन है। ओके, अब इफ एज ग्रेटर देन 18, तो फिर यहां पर एंड लगाएंगे हम, एंड लॉजिकल एंड एज लेस देन 30 एंड नेशनलिटी इक्वल टू इंडियन। तो प्रिंट होगा द पर्सन इज एलिजिबल, तो ये पर्सन एलिजिबल है, इज एलिजिबल। तो इस तरह से हमने यहां पे नेस्टेड इफ को अवॉइड किया है। तो क्योंकि यहां पर लिखा यूज ऑफ लॉजिकल एंड विद इफ स्टेटमेंट, लॉजिकल एंड इज यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस इनटू अ सिंगल एक्सप्रेशन। देखो एक कंडीशन यहां पे एज है, दूसरा है ये कंडीशन, तीसरा है ये, तीन कंडीशन, इसको हमने एक ही एक्सप्रेशन में कंबाइन किया है बाय यूजिंग दिस लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड का यूज करके हमने इसको यहां पे एक ही एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया है। तो होप आपको समझ आया होगा कि किस तरह से हम लॉजिकल एंड को इफ स्टेट में यूज करते हैं। अब दूसरा हमारा है लॉजिकल एंड विद इफ एल्स स्टेटमेंट। यही लेंगे हम, इफ एल्स स्टेटमेंट यही लेंगे। फॉर एग्जांपल एज इक्वल टू 20, ओके, नेशनलिटी
इक्वल टू इंडियन, सेम प्रोग्राम लिखेंगे, वही एग्जांपल लिखेंगे, इंडियन इफ एज इज ग्रेटर देन 18 एंड एज इज लेस देन 30 एंड nationality is Indian, nationality equal to Indian, प्रिंट होगा पर्सन इज एलिजिबल, लेकिन यहां पे पर्सन इज एलिजिबल। अगर फॉर एग्जाम्पल यहां पे एज को 20 के बदले 30 यहां पर दिया गया, 32। अगर फॉर एग्जाम्पल अब किसी पर्सन की एज 32 है तो सबसे पहले एज ग्रेटर देन 18, हाँ 18 से ज्यादा है तो ये कंडीशन ट्रू है ना। उसके बाद एंड एज लेस देन 30, क्या एज 30 से कम है? नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स इवैल्यूएट हुई है, ये कंडीशन फॉल्स इसका रिजल्ट आया है, ठीक है ना। दिस कैन सी रिटर्न एज ए फॉल्स। अब फॉल्स जब आया तो एंड में आगे नहीं जाएगा, क्योंकि एंड में हमने पढ़ा है एंड ऑपरेटर का, एंड में अगर एंड में एक भी एक्सप्रेशन फॉल्स, एक भी कंडीशन फॉल्स इवैल्यूएट हुई तो सारा का सारा फॉल्स होता, तो इसका मतलब है ये प्रिंट नहीं होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। लेकिन एल्स में क्या होगा, हम यहां पर चाहते हैं नहीं, हमें प्रिंट होना चाहिए द पर्सन इज नॉट एलिजिबल, तो फिर ये पर्सन एलिजिबल नहीं होगा, तो यहां पे हम यहां पर एल्स का यूज करेंगे, एल्स प्रिंट द पर्सन इज नॉट एलिजिबल, पर्सन इज नॉट एलिजिबल। तो इस तरह से हम इफ और एल्स स्टेटमेंट भी इसका यूज कर सकते हैं। होप आपको समझ आया होगा तो किस तरह से हम लॉजिकल एंड को इफ में यूज करेंगे, किस तरह से हम लॉजिकल एंड को इफ एल्स स्टेटमेंट में यूज कर सकते हैं। अब तीसरा जो हमारा है वो है यूज ऑफ द लॉजिकल एंड इन इफ एल्स स्टेटमेंट। क्योंकि हम जानते हैं जो कि इफ एल्स स्टेटमेंट है वो हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमें मोर देन 2 ऑप्शंस हो, जहां पे हमें 2 या 2 से ज्यादा कंडीशन में से एक को चूज करना हो, तो वहां पे हम यूज करते हैं 2 से ज्यादा ऑल्टरनेटिव जहां पे हो वहां पे हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब हम यहां थोड़ा मॉडिफाई करेंगे क्राइटेरिया हम 2 लेंगे। पहला एज सेम लेंगे, अगर एज 20 हो और 18 हो, एज 18 होने से एज क्या होनी चाहिए, एज ग्रेटर देन 80 होनी चाहिए, ये क्राइटेरिया हमारा है। दूसरा है एज लेस देन 30 होनी चाहिए, 18 और 13 के दरमियान होनी चाहिए। और नेशनलिटी यहां पे हम दूसरा नेशनलिटी अगर इंडियन हो तो फी हम यहां पे करेंगे यूज, तो फी 5000 रुपीज है, ठीक। अगर इंडियन नेशनलिटी हो तो फी 5000 रुपीज हो, मगर अगर नेशनलिटी अमेरिकन हो, यहां पर नेशनलिटी अमेरिकन हो, नेशनलिटी इक्वल टू अगर अमेरिकन हो तो इसका फी जो होना चाहिए वो $50 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? $50 होनी चाहिए। तो यहां पे हमने थोड़ा कंडीशन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको चेंज किया है। क्या चेंज किया है? एज अगर 18 से ज्यादा हो और 30 से कम हो तो एलिजिबल है, ठीक। दूसरा अगर इसकी नेशनलिटी इंडियन हो तो जो फी इसमें है वो 5000 रुपीज है। हाँ, अगर नेशनलिटी अमेरिकन हो, अमेरिकन को भी हमने इस एग्जाम में अब शामिल किया है, अगर पर्सन अमेरिकन हो तो उसका जो फी हो वो $50 में होगा, ठीक है ना। ये क्राइटेरिया है। तो हम पहले इसको यहां पे यूज करेंगे। यूज ऑफ कैसे करेंगे? एंड स्टेटमेंट का देख लो। टेक केयर, फॉर एग्जाम्पल एज 30 है, 20 है, किसी ने दी, क्राइटेरिया हमें मालूम है। अब नेशनलिटी फॉर एग्जाम्पल इंडियन हो, ठीक, और फी
5,000 रुपीज़ हो। अब फॉर एग्जाम्पल ये हमारा इफ एज इज ग्रेटर देन 18 एंड यूज करेंगे एंड एज इज less than 30 if age and nationality is equal to Indian, nationality इंडियन हो तो क्या होगा फिर? तो प्रिंट होगा फी इज ₹5,000। इसका थी एलिफ अगर एज 20 ही हो, अगर एज ग्रेटर देन 18 हो एंड एज लेस देन 30 हो, ये दोनों, एंड नेशनलिटी अमेरिकन हो, इक्वल टू अमेरिकन हो, तो प्रिंट होगा फी इज $50। ठीक, ओके। हाँ, अगर ये दोनों ना हो, ना इंडियन हो ना, फॉर एग्जाम्पल इसमें से कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, अगर इसमें से कोई भी क्राइटेरिया ना हो, फॉर एग्जाम्पल किसी की एज 18 से कम हो, फॉर एग्जाम्पल 18 अब 15 हो, तो यह पहला ही यहाँ पे जो ये कंडीशन है ये इवैल्यूएट क्या होती है, फॉल्स होती है। तो ये भी क्या होती है, फॉल्स। अब क्या प्रिंट होना चाहिए? अब प्रिंट होना चाहिए कि पर्सन इज नॉट एलिजिबल, ये पर्सन एलिजिबल नहीं, तो इसलिए हम एलएस का यूज करें। एलएस प्रिंट द पर्सन इज नॉट एलिजिबल। होप इस तरह से हमने यहाँ पे तीनों यूज ऑफ लॉजिकल एंड विद इफ स्टेटमेंट, यूज ऑफ लॉजिकल एंड विद इफ एल्स स्टेटमेंट एंड यूज ऑफ लॉजिकल एंड विद इफ एल्स स्टेटमेंट। होप आपको समझ आया होगा कि हम किस तरह से लॉजिकल एंड को कंडीशनल स्टेट्स में यूज करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे किस तरह से हम लॉजिकल और को कंडीशनल स्टेट्स में यूज करेंगे। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।